हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल एग्जाम प्लेस पर। मैं कृष्णा कुशवाहा आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भारत की प्रमुख पहाड़ियों से संबंधित रहने वाला है। तो ये श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। हम यूनिट नंबर 3 एमपीपीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2026 हमारा 26 अप्रैल टारगेट है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला चलाई जा रही है। तो आज हम तीसरे वीडियो भारत की प्रमुख पहाड़ियों की चर्चा करते हैं। पहाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण पीवाईक्यू एमसीक्यू क्या होने वाले हैं आज के इस वीडियो सेशन में जानेंगे। तो आज का ये जो वीडियो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जिस भी बच्चे की भारत की पहाड़ियों से संबंधित कोई भी प्रश्न उनके डाउट में रहते हैं, या भारत की पहाड़ियां उनसे नहीं बनती हैं, या उन्होंने पढ़ लिया है पर रिवीजन नहीं किया हुआ है, एमसीक्यू नहीं लगाए हुए हैं, तो इस श्रृंखला के साथ आप अपने एमसीक्यू को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ आज का जो वीडियो सेशन है आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं हम भारत की प्रमुख पहाड़ियां। तो हमारा आज का टॉपिक आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर, भारत की प्रमुख पहाड़ियों से संबंधित है। तो बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं कि भारत के अंतर्गत अगर हम देखें तो कौन कौन से पहाड़ियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न क्या बोलता है, इसको पढ़िएगा, ध्यान से प्रश्न लगाइएगा। इस पूरी श्रृंखला में अगर आपको लगे कि प्रश्न टफ है तो भी ध्यान से लगाना है, और सरल है तब भी ध्यान से लगाना है, परंतु गलती नहीं होनी चाहिए। पेपर का आपका ये पहले से रिवीजन है, नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए गलती के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये रहा स्क्रीन पर पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोलता है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो बताइए भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय, नीलगिरी, विंध्यन और अरावली। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता है। हिमालय में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है बेटा, तो हिमालय में पर्वत श्रृंखला जो सबसे ओल्डेस्ट है वो है कौन सी बेटा, हमारी अरावली है। अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन में हुआ है। कौन से हुआ है बेटा, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन में हुआ है। ठीक है, विंध्यन कैम्ब्रियन में बनी है। ठीक है, कैम्ब्रियन में इसके बाद बनी। ठीक है, नीलगिरी का निर्माण अगर आप देखोगे तो ये लगभग आप देखोगे तो कार्बोनीफेरस के आसपास का पर्वत है, कार्बोनीफेरस और पर्मियन का आसपास का पर्वत है ये। और हिमालय की बात करें तो ये नवजीवी यानी ये नूतन महाकल्प यानी या कहें ओडोविसीन का पर्वत है। इसको अपन ऐसा कह सकते हैं, ये नवजीवी महाकल्प का है। ठीक है, नवजीवी महाकल्प के अंतर्गत है यानी तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी सबसे भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कहलाती है, वो कौन सी है बेटा, हमारी अरावली है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है, 370 मिलियन वर्ष, 470, 570 और 670 मिलियन वर्ष। बताइए अरावली की जो औसत एज है वो कितनी है। तो अरावली की औसत आयु के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा गया है, आपको इसका सही उत्तर देना है। ठीक है, तो अरावली की औसत आयु कितनी है, ठीक है, इसका आपको आंसर देना है। कितनी है अरावली की औसत आयु। अब ये हमारे भूगर्भ इतिहास से संबंधित प्रश्न है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही उत्तर होगा 570 मिलियन वर्ष। कितना बेटा, 570 मिलियन वर्ष के आसपास अरावली की हमें आयु देखने को मिलती है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 570। हालांकि ये प्रश्न एकदम से आपको इस तरीके का नहीं पूछा जाएगा कि डायरेक्ट आयु पूछी जा रही है, लेकिन अरावली कब बना था, प्री कैम्ब्रियन एज में बना था। अभी मैंने बताया था प्री कैम्ब्रियन में बना था, यानी आज से अगर बात करें लगभग 570 मिलियन वर्ष पूर्व ये बना था, इसीलिए लगभग 570 के आसपास इसकी एज हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं। बताइए अरावली से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली कहां पर स्थित है, राजस्थान में है, हिमाचल में, उड़ीसा में या आंध्र प्रदेश में। सही उत्तर सबको पता होगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये प्रश्न, आगे वाले समय में टफ प्रश्न आएंगे, लेकिन सही उत्तर क्या है इसका बेटा, राजस्थान। राजस्थान में अगर देखें तो गुजरात के पालमपुर से लेकर, गुजरात के कहां से लेकर बेटा, पालमपुर। ठीक है, पालमपुर गुजरात से लेकर अगर बात करें दिल्ली तक, ठीक है, दिल्ली तक इसका विस्तार है लगभग 800 किलोमीटर में। कितने बेटा, 800 किलोमीटर में प्री कैम्ब्रियन कालीन हमारा
अरावली पर्वत है, जो भारत का नहीं विश्व का सबसे प्राचीन और पुराना पर्वत कहलाता है। ठीक है, तो ये पर्वत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अरावली से संबंधित फैक्ट याद होना चाहिए। वैसे भी आज कुछ समय पहले अरावली चर्चा का विषय था, अवैध माइनिंग के संबंध में, या फिर कह सकते हैं सरकार ने जो रूल बदल दिया था उसको लेकर। ठीक है, कि पर्वतीय परिभाषा में 100 मीटर को इसमें दायरे में लाया गया था। ठीक है, लेकिन वो परिभाषा अब मान्य नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप बोलोगे तो अरावली महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, इसे पढ़ के जाइएगा। एक आध प्रश्न आपका इससे बन सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है? ठीक है, तो देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार और पूर्वी तटीय मैदान। अब भारत की ये भू आकृतियां हैं और इसमें से पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है। ठीक है, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। बताइए इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए, बी, सी या डी? ठीक है, तो आपको सही आंसर इसका बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो हम सबको पता है बेटा कि भारत का सबसे ओल्डेस्ट जो भाग है वो हमारा दक्षिणी प्लेट्यू वाला भाग है, यानी भारत का जो पठारी क्षेत्र है। कौन सा बेटा? भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ये सबसे पुराना है। ये गोंडवाना लैंड है। क्या ये बेटा? गोंडवाना लैंड है। ठीक है, और ये जो है अगर आप देखोगे तो इस लैंड का ये जो है वो प्राचीन पेंजिया का भाग है। किसका भाग है बेटा? पेंजिया का भाग है, प्राचीन पेंजिया का भाग है। अगर वैगनर की थ्योरी से देखें तो ये प्राचीन पेंजिया का भाग रहा है। ठीक है, आप सबको पता होगा कि वैगनर कहते हैं कि पूर्व में कार्बोनिफेरस के आसपास एक भूखंड था जिसको पेंजिया कहा गया। आज जैसे महाद्वीप है उन सबको मिलाकर एक बृहद भूखंड था। कार्बोनिफेरस के बाद इस भूखंड में क्या हुआ है, एक प्रकार से दो भागों में विभाजन हुआ। उत्तर का भाग अंगारा लैंड या लॉरेशिया लैंड कहलाया और दक्षिण का भाग क्या कहलाया बेटा? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का ही भाग है हमारा पेनिसुलर इंडियन पेनिसुला, या कह सकते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार, और ये सबसे प्राचीनतम है। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत में अन्य भागों का निर्माण हुआ है, चाहे हिमालय देखें, चाहे उत्तर के विशाल मैदान देखें या पूर्वी तटीय मैदान की बात करें। ये सब बाद में नदियों के द्वारा बहाए गए जो है महत्वपूर्ण अवसादों से, या फिर अगर बात करें किसी प्रकार की टेक्टोनिक घटना से बने हुए हैं। लेकिन सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? तो वो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण? रेसिडुअल माउंटेन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर रेसिडुअल माउंटेन कौन सा है। रेसिडुअल माउंटेन का मतलब होता है अपशिष्ट पर्वत। हिंदी में अगर आप देखोगे तो रेसिडुअल का मतलब क्या होता है बेटा? अपशिष्ट। तो आपको इतना भी पता होना चाहिए कि अगर ऐसा पूछ लिया तो उसका मतलब क्या है। तो अपशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन, जब मैंने अपशिष्ट बताया तो आपको समझ में आ गया होगा। तो रेसिडुअल माउंटेन का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो हिमालय है, किलिमंजारो है, एटना है, अरावली है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भारत में एक अपशिष्ट पर्वत है जो विश्व में महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है, प्राचीनतम है, तो वो कौन सा बेटा? हमारा अरावली है। कौन सा है? अरावली पर्वत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरावली माउंटेन। ये रेसिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत है क्योंकि ये बहुत पुराना पर्वत है। लगातार अपर्दन होते रहने से, लगातार इसमें बहुत सारे अगर बात करें टेक्टोनिक घटना होते रहने से इसका आज जो भाग है वो मूल भाग नहीं है, वो शेष भाग है। मूल भाग तो प्री कैम्ब्रियन काल में था, लेकिन धीरे धीरे अपक्षय अपर्दन और बहुत सारी इरोजनल क्रियाओं से के माध्यम से हम देखते हैं कि इसका क्या होता रहा, धीरे धीरे डिग्रेडेशन होता रहा और आज इसका अपशिष्ट भाग ही शेष रह गया। इसलिए अरावली को क्या कहते हैं हम? अपशिष्ट पर्वत। विश्व के जितने भी प्राचीनतम पर्वत हैं वो सब आज अपशिष्ट रूप में ही शेष हैं, रेजिडुअल ही हैं। ठीक है, चलिए अगला है रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं? रामगिरी की पहाड़ियां विंध्यन, सतपुड़ा, मैकाल और सह्याद्री। तो आपको बताना है कि रामगिरी की पहाड़ियां किसका भाग है। बताइए इसका छठवें का सही आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपसे बन जाएगा। तो आपको बताना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, अगर आपने पढ़ा होगा रामगिरी की पहाड़ियां कहां पर हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो रामगिरी की जो पहाड़ियां आती हैं ना,
ये बेटा अगर आप देखोगे तो विंध्याचल के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है बेटा? विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत आती है रामगिरी की पहाड़ियां। रामगिरी की पहाड़ियां अगर आप देखोगे तो पूर्व की ओर, अगर आप देखें तो पूर्व की ओर छत्तीसगढ़, और अब जब बिहार के सासाराम तक जाते हैं तो बिहार और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर ये अगर बात करें हमें देखने को मिलती है। खासकर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर राजमहल श्रेणियां हैं, जिसमें पारसनाथ मतलब छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार और बिंद का जो रीजन है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये हमारा बिंद है, और यहाँ पर क्या है बेटा? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर है। और छोटा नागपुर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी आती है पारसनाथ रेंज, और यहाँ पर आती है रामगिरी या रामगिर, ठीक है, रामगिरी की पहाड़ियां। तो रामगिरी की पहाड़ियां बेसिकली किसका भाग है बेटा? विंध्याचल रेंज का भाग है, विंध्याचल का भाग है, पूर्वी विंध्याचल में आती है। क्योंकि विंध्याचल का जो विस्तार है अगर आप देखोगे तो ये विस्तार आपको मिलता है मालवा के पठार से लेकर कहां तक जाता है? बिहार के सासाराम तक मिलता है इसका विस्तार, ठीक है। लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास हमारी विंध्याचल रेंज का हमें विस्तार मिलता है। चलिए अगला देख लेते हैं, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? बताइए। भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा विंध्याचल, विंध्याचल और अरावली। ABCD में से सही आंसर क्या होगा? सबसे बनना चाहिए प्रश्न, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? नर्मदा घाटी जो है बिंद और सतपुड़ा के बीचों बीच है, तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीचों बीच है, यानी सी इज द राइट आंसर। अगर आप देखोगे तो नर्मदा घाटी जो है नर्मदा घाटी हमारी बेसिकली अगर आप देखोगे तो दो रेंजेस के बीच में आती है। एक रिफ्ट वैली में बहती है नर्मदा हमारी, तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर बिंद है और यहां पर सतपुड़ा है, ये ठीक है, सतपुड़ा है। दोनों के दोनों ब्लॉक माउंटेन है। कैसे है बेटा? ब्लॉक माउंटेन है दोनों के दोनों। और अगर आप देखोगे ये जो नर्मदा घाटी है ये भ्रंश घाटी है, रिफ्ट वैली है। कैसी घाटी है? एक भ्रंश घाटी। तो नर्मदा हमारी किस घाटी में बहती है बेटा? भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है नर्मदा। उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत इसको ब्लॉक करे हुए हैं, ठीक है। दोनों ही ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। बीच में रिफ्ट वैली में नर्मदा बहती है। इसी के दक्षिण में अगर आप देखोगे एक और रिफ्ट वैली मिलती है जो ताप्ती की है। दोनों ही मध्य प्रदेश में आती है, ठीक है। तो इस तरीके से 7 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला है हमारा 8वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है? केवल एक राज्य में फैली है। इसी तरह का प्रश्न हमने पर्वत वाले सेगमेंट में भी किया था, ठीक है। तो बताइए। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री, ठीक है। तो आपको ये रिवीजन प्रश्न है ना, रिपीटेड प्रश्न है। बताइए 8वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अब तो आप लोग बता सकते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर मैंने आपको बताया था कि इसका सही उत्तर क्या है बेटा? अजंता पहाड़ी। अजंता पहाड़ी का विस्तार कहां पर है? तो हम सबको पता है कि इसका अकेला विस्तार महाराष्ट्र में है, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर आप देखोगे बाकी पहाड़ियां एक से अधिक राज्य में फैली हुई है। अरावली देखें तो अरावली का विस्तार गुजरात में, राजस्थान में, ठीक है, और दिल्ली में है, ठीक है। अगर बात करें सतपुड़ा तो सतपुड़ा गुजरात में और MP में फैली हुई है, ठीक है। और सह्याद्री देखें तो ये अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में और केरल में फैली हुई है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा सही आंसर आएगा अजंता, जो कि केवल महाराष्ट्र में आती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महादेव पहाड़ियां किसका भाग हैं? बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मध्य प्रदेश की स्टूडेंट होने के नाते ये प्रश्न सबसे बन जाएगा, और वैसे भी ऑल ओवर जो भी तैयारी कर रहे हैं अदर स्टेट से भी हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी में, फिजिकल सेगमेंट से, इंडियन सेगमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन जो हमारा है
महादेव पहाड़ियों के संबंध में कि कहां पर स्थित है सतपुड़ा, विंध्य, पश्चिमी घाट और कैमूर। बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो महादेव पहाड़ी जो है वो कहां पर है बेटा, सतपुड़ा में है। अगर आप सतपुड़ा पर्वत को देखोगे तो सतपुड़ा पर्वत के दो भाग हैं। कितने भाग हैं बेटा, दो। एक भाग है पश्चिमी, ठीक है, एक भाग है वेस्टर्न और दूसरा भाग है बेटा ईस्ट वाला, है ना, पूर्वी भाग है ना। अगर यहाँ देखोगे तो बीच में एक दर्रा है जिसको बुरहानपुर दर्रा कहते हैं। अब आप अगर देखोगे तो इसको कहते हैं अपन महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी बोलते हैं, और इसको कहते हैं अपन क्या बेटा, सतमाला, सॉरी इसको कहते हैं अपन पूर्वी भाग को इसको कहते हैं महादेव पहाड़ी, पूर्वी भाग है, और पश्चिमी भाग को कहते हैं हम अच्छा नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एकदम से, मेरे दिमाग में निकल गया। इसको कहते हैं चलिए इसको कुछ कहते हैं पूर्वी भाग को, मेरे दिमाग में अब जस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। अब महादेव पहाड़ी में देखेंगे अगर आप, तो महादेव पहाड़ी में, अब महादेव पहाड़ी पूर्वी भाग है सतपुड़ा का, और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण एक पर्वत चोटी आती है इसी महादेव पहाड़ी में, जिसको क्या कहते हैं बेटा, हम धूपगढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, धूपगढ़ कहते हैं, ठीक है, धूपगढ़ कहते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। हाँ, इसको राजपीपला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, राजपीपला कहते हैं। तो पूर्वी भाग को राजपीपला, पश्चिमी भाग को राजपीपला और पूर्वी भाग को महादेव पहाड़ी। महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा, धूपगढ़ है, जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। महाराष्ट्र के संदर्भ में पूछा जा रहा है कौन सा स्थित नहीं है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव श्रेणी पहाड़ियां और सतमाला पहाड़ियां। सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका सही उत्तर अगर देखें, बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र में ही है, हरिश्चंद्र भी महाराष्ट्र में है, सतमाला भी महाराष्ट्र में। कौन सा नहीं है, तो वो है बेटा मांडव। मांडव पहाड़ियां जो है वो सतमाला, अगर बात करें मध्य प्रदेश में मांडू के अंतर्गत आती है मांडव पहाड़ियां, ठीक है। तो ये एमपी में आती है मांडव पहाड़ियां, ठीक है। बाकी की पहाड़ियां कहाँ पर है बेटा, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये सच तीनों पहाड़ियां महाराष्ट्र में, एक पहाड़ी मांडव जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही आंसर मतलब विंध्यन के अंतर्गत ही आती है, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में आती है, ठीक है। तो 10 का आंसर सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग जिससे घिरा हुआ है, बताइए। सोमेश्वर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, नवादा पहाड़ी और राजगीर पहाड़ी। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का, आप इसका आंसर लगाइए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, लगा सकते हैं आप। देखिएगा सही आंसर क्या आ रहा है। बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ा होगा तो भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि पीएससी के बच्चे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बाकी सब जीएस के पेपर पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा हिस्ट्री से भी प्रश्न को लगा सकते हैं। देखिए हम क्रॉस करके आ जाते हैं। कैमूर पहाड़ी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कैमूर का मध्य प्रदेश में ही विस्तार है। नवादा पहाड़ी भी नहीं है, ठीक है। नवादा पहाड़ी का अगर आप देखोगे तो ये भी नहीं आती। राजगीर पहाड़ी भी नहीं आती। ये सबसे सही उत्तर इसका क्या आ जाएगा बेटा, इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमेश्वर पहाड़ी। ये जो है हमारे विंध्यन रेंज का भाग है, पश्चिमी भाग है, सासाराम के पहले पड़ती है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में स्थित है सोमेश्वर पहाड़ी, विंध्यन रेंज का भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ी है, ठीक है। कई युद्ध यहाँ पर हुए हैं इस पहाड़ी पर, इसलिए मैंने इतिहास का जिक्र यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो लोकल में अगर आप देखोगे मगध का शासन जब हुआ करता था तो इस पहाड़ी पर महत्वपूर्ण युद्ध हुए, तो सोमेश्वर पहाड़ी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग है जहां पर ये पहाड़ी है, विंध्य रेंज का भाग है, ठीक है। चलिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाता है। महाराष्ट्र में और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या करते हैं, नीलगिरी, सह्याद्री, दक्कन का पठार, या इनमें से कोई नहीं। सरल प्रश्न है, बन जाएगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, इसको कहते हैं हम सह्याद्री। क्या कहते हैं, सह्याद्री। अगर आप वेस्टर्न घाट को देखोगे तो वेस्टर्न घाट का, ये हमारा वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट में अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न घाट में 16 डिग्री जो नॉर्थ है ये सह्याद्री को दो भागों में बांटता है। इस पूरे भाग को हम सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सह्याद्री कहते हैं नीलगिरी तक के भाग को, है ना। ये नीलगिरी है तो यहाँ तक का जो हमारा भाग है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग है, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सह्याद्री कहते हैं। जिसमें ये नॉर्थ सह्याद्री है और ये साउथ सह्याद्री है। ठीक है, 16 डिग्री नॉर्थ रेखा इसको दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो सह्याद्री पश्चिमी घाट में अगर बात करें, नीलगिरी तक का जो भाग है, जो कि कहाँ से आता है बेटा, अगर आप उत्तर में देखोगे तो उत्तर में ताप्ती के मुहाने से लेकर नीलगिरी तक का भाग सह्याद्री कहलाता है। जिसमें 16 डिग्री जो नॉर्थ रेखा है सह्याद्री को दो भागों में बांटती है, उत्तर का भाग उत्तरी सह्याद्री, दक्षिण का भाग दक्षिणी सह्याद्री। तो इस तरीके से इसमें मूल रूप से कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, तो इसमें कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र जैसे राज्य आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सह्याद्री सबसे सही उत्तर हो जाएगा। छुरी और उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है। छुरी और उदयपुर की पहाड़ियां कहाँ पर हैं, पूर्वा बलरामपुर, पूर्वा रायगढ़, बलरामपुर, सूरजपुर और बिलासपुर और कवर्धा, ये सीजी के क्षेत्र हैं। सबके सब कहाँ के हैं बेटा, ये छत्तीसगढ़ में आने वाले हैं। और अगर आप देखोगे छुरी और उदयपुर की पहाड़ियां भी छत्तीसगढ़ में ही आती हैं। ठीक है, कहाँ पर आती हैं आपको सही उत्तर बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 13वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। छुरी और उदयपुर की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ आती है बेटा, तो ये आती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कोरबा रायगढ़ के अंतर्गत आती है। ठीक है, कोरबा और रायगढ़ के अंतर्गत छुरी की पहाड़ियां आती हैं, छुरी और उदयपुर की पहाड़ियां आती हैं। तो मूल रूप से अगर आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कोरबा और रायगढ़, खासकर अगर आप देखोगे तो ये जो विस्तार है ये कैमूर का ही, मतलब आप कह सकते हो कि इसका मैकाल श्रेणी का ही विस्तार है। तो मैकाल के अंतर्गत ये पहाड़ियां आती हैं, मैकाल के अंतर्गत ये पहाड़ियां आती हैं, कोरबा रायगढ़ की पहाड़ियां। ठीक है, सॉरी, छुरी और उदयपुर की पहाड़ियां जो कोरबा और रायगढ़ में आती हैं। चलिए अब 14वां प्रश्न देख लेते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। अभी मैंने बताया था बहुत ही सरल प्रश्न है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत स्थित है, विंध्य, सतपुड़ा, राजमहल और अरावली। अब ये प्रश्न कोई भी बता सकता है, बस दूसरे तरीके से प्रश्न पूछ लिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, सतपुड़ा रेंज। क्या हो जाएगा, सतपुड़ा रेंज। अगर आप देखोगे तो सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन है। क्या है बेटा, एक ब्लॉक माउंटेन है सतपुड़ा। ठीक है, क्यों ब्लॉक है, क्योंकि यह एक भ्रंश से बनने वाला पर्वत है, जिसके दोनों ओर अगर आप देखोगे तो नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियां हैं। किसकी बेटा, नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियां हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे तो ब्लॉक माउंटेन है ये, क्योंकि नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियों ने, रिफ्ट वैलीज ने इसको ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो सतपुड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है। राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणी का विस्तार है मुकुंदरा हिल्स, डोरा पर्वत, अलवर माउंटेन और गिरवा पर्वत। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत ही पढ़ा हुआ सा प्रश्न है ये ना, अगर आप लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो प्रश्न बन जाएगा। मध्य प्रदेश वाले बच्चे ज्यादातर मध्य प्रदेश को पढ़ते रहते हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी में आपको पूरे भारत के स्टेट में आने वाले पहाड़ी पर्वतों को भी पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न के हैं। और आजकल हमारी पीएससी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण से प्रश्न को ना देकर थोड़े से अटपटे प्रश्न देती है, इसलिए आपको पता होना चाहिए इसका सही उत्तर। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स। क्या हो जाएगा बेटा, मुकुंदरा हिल्स। अरावली का भाग है मुकुंदरा हिल्स। अगर आप देखोगे बाकी डोरा पर्वत, अलवर और गिरवा भी राजस्थान में आते हैं, लेकिन अरावली का पार्ट नहीं है। छोटी छोटी पहाड़ियां, पर्वतीय भाग हैं। अरावली का मुख्य भाग जो है वो मुकुंदरा हिल्स है। ऐसे कई हिल्स जो हैं अरावली के अंतर्गत आती हैं। उदयपुर की पहाड़ियां, अजमेर की पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये सब की सब पहाड़ियां इसी का भाग है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से किसका भाग है बेटा, अरावली का भाग है, मुकुंदरा हिल्स इसी का भाग है। ठीक है, इसी के आगे अगर आप जाओगे तो दिल्ली श्रेणी भी इसी के अंतर्गत आती है, जिसमें अगर आप देखोगे तो राष्ट्रपति भवन जो है वो हमारा इसी पहाड़ी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसको हम
एक प्रकार से कह सकते हैं कि अरावली का दिल्ली तक विस्तार होता है, इसी के अग्रभागों में स्थित है। रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स में, तो रायसीना की पहाड़ियां भी इसी का भाग है। अगला देख लेते हैं 16वां भाग, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है बेटा। मैं जब भी पढ़ाता हूं आपको तो ये बहुत अच्छे से बताता हूं। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जब पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि ये दोनों घाट कहां पर मिलते हैं और एक ब्लॉक माउंटेन बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका सही उत्तर बताना है। बताइए। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है बेटा। नीलगिरी पर्वत को माना जाता है। नीलगिरी पर्वत जो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का क्या है बेटा, ये एक प्रकार से कह सकते हो आप लास्ट पॉइंट है या मिलन बिंदु है। ठीक है, यहां पर अगर बात करें नीलगिरी माउंटेन है, ये हमारा वेस्टर्न घाट हो जाएगा, ये हमारा ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ने अगर बात करें एक पर्वत बनाया है जो मिलन बिंदु पर स्थित एक ब्लॉक माउंटेन बन गया है। नीलगिरी पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से अगर आप देखो तो यहां पर नीलगिरी सबसे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेस्टर्न घाट से रिलेटेड क्वेश्चन है। यह एक भ्रंशोस्त पर्वत है पश्चिमी घाट। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, पूर्वी ढाल। ठीक है, इसका उत्तरी खंड लावा या बेसाल्ट से आच्छादित है। और इनमें से कोई, इन कथनों में से आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2, 3। ठीक है, बताइए सही उत्तर क्या होगा। बढ़िया प्रश्न है। मैंने आपसे कहा था कि धीरे धीरे आपको शुरुआत में सरल प्रश्न तो बीच बीच में लेवल के प्रश्न मिलेंगे। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, अगर आप देखिए इस प्रश्न में तो यह एक भ्रंशोस्त पर्वत है। तो भैया भ्रंश से नहीं बना, पर्वतीय भाग नहीं है, यह एक क्या है, भ्रंश कगारी क्षेत्र है। क्या है बेटा, एक कगारी क्षेत्र है ना। तो ये वाला भाग पक्ष जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता गया तो बिल्कुल सही है। वेस्टर्न घाट का जो पश्चिमी भाग देखोगे, पश्चिमी, तो पश्चिमी जो है उठा हुआ है और पूर्वी की ओर जाओगे तो एक आपको ढाल मिलेगी। इसलिए सारी की सारी जो नदियां हैं, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी, ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। तो ये सारा, ये जो अगर बात कर स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठारी भाग है और इसका उत्तरी भाग बेसाल्ट से आच्छादित है। ये भी बिल्कुल सही है। अगर वेस्टर्न घाट में अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में आपको दक्कन का पठार मिलता है। क्या मिलता है, दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार किससे बना हुआ है, ये लावा से निर्मित पठार है जो बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर सही है, यानी 2 और 3 ही सही आंसर है, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अच्छा प्रश्न था, आप दिमाग लगाते तो आपसे बन जाता। ठीक है, पर भ्रंशोस पर्वत नहीं है, भ्रंश कगार स्कार्पलैंड का एग्जाम्पल है, कोई माउंटेन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, डोडा बेटा चोटी स्थित है अन्नामलाई, नीलगिरी, विंध्यन श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी। किस श्रेणी में स्थित है डोडा बेटा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो डोडा बेटा जो है वो कहां पर आती है बेटा। तो डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। कहां की बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है ना, हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, डोडा बेटा। और डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है बेटा 2636 मीटर। ठीक है, 2636 मीटर है डोडा बेटा की ऊंचाई। तो डोडा बेटा एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है, नीलगिरी के अंतर्गत आती है। नीलगिरी का अगर आप विस्तार देखोगे तो नीलगिरी का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में हमें मिलता है। केरल में मिलता है, ठीक है, कर्नाटक में मिलता है, ठीक है, और साथ ही साथ कहां मिलता है बेटा, तमिलनाडु में मिलता है। तो 3 राज्यों में ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसमें डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है। अन्नामलाई, बहुदी, पालनी और अमरकंटक। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कोडाई कनाल एक हिल स्टेशन है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध दक्षिण भारत की पहाड़ी पर स्थित है। उस पहाड़ी का आपको नाम बताना है। तो बताइए कौन सी पहाड़ी पर स्थित है कोडाई कनाल।
बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, घूमने वगैरह लोग जाते हैं, पर्यटक काफी जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा, इसका सही उत्तर है पालनी पहाड़ी। कहां पर है, पालनी पहाड़ी में कोडाई कनाल है। अगर आप देखोगे तो नीलगिरी रेंज के दक्षिण में, ये नीलगिरी है हमारा, तो नीलगिरी की रेंज के दक्षिण में अगर आप देखोगे तो एक पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में, जिसको कहते हैं अपन पालनी। क्या कहते हैं बेटा, पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है और इसी में एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसको कहते हैं कोडाई कनाल, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। काफी प्राकृतिक दृष्टि से ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्षेत्र है, या कहें हम बहुत ही रमणीय क्षेत्र है, इसलिए बहुत सारे पर्यटक पालनी जाते हैं। तो पालनी जाते हैं, पालनी से कोडाई कनाल जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोडाई कनाल का पालनी, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 20। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। कई बार मैंने बताया है, लास्ट जो हमारी श्रृंखला का पहला वीडियो था उसमें भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो राइट आंसर क्या है बताइए। तो 20वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, भारत की दक्षिणतम चोटी जो है वो कार्डेमम है, या जिसको हम इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। तो ये इलायची पहाड़ी है ना, तो इलायची या कार्डेमम भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी। आप लोगों को कमेंट करके बताना है भारत दक्षिणतम ये पर्वत है, आपको कमेंट करके बताना है भारत की दक्षिणतम चोटी कौन सी है। ठीक है, अगर आपको पर्वत तो याद है, पर्वत श्रेणी याद है, कार्डेमम है, लेकिन दक्षिणतम चोटी कौन सी है वो आपको बताना है। कार्डेमम तमिलनाडु के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए, सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं ये बताना है। सेवराय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो बताइए सेवराय पहाड़ी कहां पर आती है। बढ़िया प्रश्न है। सेवराय पहाड़ियों का विस्तार कहां पर है, तो इसका सही उत्तर थोड़ा सा हम जल्दी पढ़ेंगे। सेवराय पहाड़ियों का विस्तार तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तमिलनाडु में अगर बात करें हम तो बहुत सारी पहाड़ियां आती हैं, जवादी, सेवराय, ठीक है, पंचमलाई और सिरुमलाई, ठीक है, बरुशनाउ जैसी पहाड़ियां आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तमिलनाडु में सेवराय पहाड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 22वें प्रश्न पर आ जाते हैं। कथनों पर विचार करना है और सही कथन नहीं है बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नर्मदा नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, और नर्मदा और ताप्ती घाटी पुरानी रिफ्ट घाटियों का पुरानी रिफ्ट वैलीज मानी जाती है। तो इसमें से रॉन्ग आंसर बताना है कि रॉन्ग आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ABCD में से जल्दी से बता दीजिए। तो इसका अगर हम देखें बेटा रॉन्ग आंसर, तो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचा है, यही इसका रॉन्ग आंसर। क्यों, क्योंकि पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा ना होकर नीचा है। यहाँ पर कितनी नीचा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर काल सुबाई आती है जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। ठीक है, दबकी दक्षिण में अगर देखो, ये तो नॉर्थ की बात है। साउथ में अगर आप देखोगे तो क्या कौन सी श्रेणी है बेटा, अनाईमुदी है जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है वेस्टर्न घाट की। तो वेस्टर्न घाट का नॉर्थ भाग कम ऊंचा है और साउथ भाग ज्यादा ऊंचा है, जबकि यहाँ पर उन्होंने गलत दिया स्टेटमेंट। बाकी अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी, ये भी सही था। नर्मदा नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती, ये भी बात सही है, दोनों सही थे ये। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पुरानी रिफ्ट घाटियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ए ही इसका रॉन्ग है, यानी इसका आंसर हो जाएगा। चलो 23वां प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है। ठीक है, कैलाश सेकंड, रमन सागर पर्वत, सागर कान्या सागर पर्वत और बंबई पर्वत। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो आपके लिए एक नया तरीके का प्रश्न है, और इसका सही उत्तर क्या होगा,
तो इसका सही होगा रमन सागर पर्वत। काफी सुर्खियों में रहा था जब ये दिया था, तो रमन सागर पर्वत है, ये दक्षिण में खोजा गया है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है रमन सागर पर्वत। ठीक है, अरब सागर के अंतर्गत, सॉरी, बंगाल की खाड़ी अरब सागर के अंतर्गत आता है रमन सागर पर्वत। चलिए, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही अनुक्रम बताना है, नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, नॉर्थ से साउथ की ओर पहाड़ियों का क्रम बताना है, उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है, नल्ला मलाई, नीलगिरी, जवादी, अन्नामलाई, और इन्हीं के बीच में बताना है। ABCD में से सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो अपन कर लेते हैं। सबसे ऊपर आएगा हमारा नीलगिरी, जवादी है, जवादी सेबरा है, नल्ला मलाई आएगी, नल्ला मल्ला भी बोलते हैं, नल्ला मलाई आ जाएगी इसमें सबसे उत्तर में। इसके बाद आ जाएगा बेटा हमारा क्या, जवादी। ठीक है, जवादी। फिर क्या आ जाएगा हमारा, नीलगिरी। उसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, अन्नामलाई। अन्नामलाई सबसे दक्षिण में है, तो देख लो कहां पर है, तो नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई, यानी सी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है, तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सबसे दक्षिण में है अन्नामलाई है जो तमिलनाडु में है, और नल्ला मलाई जो है वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आती है। चलिए, अब अगला देख लेते हैं। चेरापूंजी स्थित है, चेरापूंजी कहां पर स्थित है, ये भी प्रश्न रिपीटेड है, नागा, गारो, खासी और मिकिर पहाड़ियों में। तो चेरापूंजी किन पहाड़ियों के अंतर्गत आता है, बताइए जल्दी से। चेरापूंजी जो है किस पहाड़ी के अंतर्गत है, रिपीटेड प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए आप लोग। हमारा 25वां प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है क्योंकि मैंने इसको पहले ही करवा दिया था। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये चेरापूंजी कहाँ आता है बेटा, खासी पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। ठीक है, खासी पहाड़ियों का भाग है। खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग चोटी है। चेरापूंजी और मौसम राम दो विश्व के सबसे ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं, आप सब लोगों को पता ही होगा। 1100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। चलिए 26वां प्रश्न देख लेते हैं। 26वां प्रश्न है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम जमाना है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर, माफ करना, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर सही जमाना है। बताइए। बड़वानी की पहाड़ियां PYQ है, ये PSC का क्या है, PYQ है, ये प्रश्न पूछा गया। बड़वानी की पहाड़ियां महादेव श्रेणी में काल इन्हीं के बीच में बताना है। तो देखिएगा, बड़वानी की पहाड़ियां पश्चिम में आती, तो यहाँ आती है बड़वानी। ठीक है, बीच में आ जाएगी आपकी सतपुड़ा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगी क्या आपकी मैकाल। अब जहां पर भी ऐसा है बता दो, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बताना, तो बड़वानी, महादेव, महादेव सतपुड़ा के अंतर्गत यहाँ पर महादेव लिख लो, महादेव। ठीक है, महादेव आती है और मैकाल आती है, यही सही आंसर है। और क्या, ए आंसर ही सही है। सतपुड़ा श्रेणी के पश्चिम से पूर्व की ओर, तो सबसे पहले बड़वानी आएगी, फिर महादेव आएगी, फिर मैकाल आएगी। ठीक है, तो ए आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार सही क्रम बताना है, अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप और हिमालय। ठीक है, ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं या श्रेणियां जो सबसे प्राचीनतम से नवीनतम की ओर हैं। अभी अपन ने इसी तरीके का एक पहला प्रश्न ही देखा था। तो अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप और हिमालय। बताइए, ओल्डेस्ट से लेकर न्यूएस्ट तक कौन सा सही क्रम हो जाएगा। तो देखिएगा, अरावली सबसे प्राचीन हो जाएगी, यानी सॉरी बेटा, अरावली सबसे प्राचीन है तो 1 हो जाएगा। पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप आ जाएगा इसके बाद पूर्वी घाट आ जाएगा 2, और इसके बाद आ जाएगा हिमालय 4। तो कहां पर लिखा हुआ है, 1 2 1 3 2 4, 1 3 2 4 कहीं लिखा हुआ है क्या, 1 2 3 4 2 1 3 4 3 1 2 4। तो यहां पर इन्होंने अरावली वाला क्यों नहीं दिया, कालानुक्रम का सही क्रम है, अरावली तो प्राचीन है। दक्कन ट्रैप के बाद ही बना होगा, यानी ट्रैप बना, दक्कन ट्रैप का निर्माण टर्शरी काल में हुआ है। ठीक है, तो 1 पहला आना चाहिए, लेकिन 1 के बाद 2 दे रहे हैं, पूर्वी घाट दे रहे हैं, ये पूर्वी घाट के पहले दक्कन ट्रैप। ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हो सकते हैं। तो इसका आंसर 1 2 3 4 होना चाहिए। फिर अगर ऐसा देखें तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी अरावली के बाद पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट हो जाएंगे, क्योंकि ये स्कार्पलैंड है। दक्कन ट्रैप
टर्शरी में मिला हिमालय, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है ना, क्योंकि दक्कन ट्रैप बाद में बना, बेसाल्टिक है। अगर बात करें क्रिटेशियस काल में बना, और पूर्वी घाट का निर्माण तो पहले हो चुका था, अरावली प्री कैम्ब्रियन में बना है, और हिमालय नवजीवी महाकल्प यानी ओलिगोसीन काल में बना हुआ है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बी ही इसका सही आंसर होगा। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर हैं। अमरकंटक जो है वो विंध्य और सह्याद्री के संगम पर है। बिलीगिरी रंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में है, और शेषांचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणतम भाग में है। सही उत्तर इसका बताना है। अच्छा प्रश्न है, आप बता सकते हो प्रश्न का उत्तर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री की श्रेणियों के संगम पर है, ये तो गलत है। अमरकंटक जो है वो विंध्यन पर्वत और मैकाल के संगम पर है, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। विशेष तौर पर मैकाल में आती है, ठीक है। बिलीगिरी रंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्व में है, गलत है, पूर्व में मैकाल है। शेषांचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में है, नहीं है, पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी भाग कार्डेमम है, तो ये भी गलत हो जाता है। यानी इनमें से कोई आंसर भी सही नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, डी। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि बेटा अमरकंटक पहाड़ी पहला तो गलत था, बिलीगिरी रंगन जो है पहाड़ी सतपुड़ा के पूर्व का तो मैकाल भाग है, ये भी है। और शेषांचलम तो कहाँ आती है बेटा, शेषांचलम पहाड़ी तो उत्तर की ओर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आती है, जबकि ये सबसे दक्षिणतम भाग पूछ रहा है पश्चिमी घाट का जो कार्डेमम है। चलो 29वां प्रश्न आते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की औसत ऊंचाई यानी ऊंचाई कितनी है, 1600, 1565, 1365 और 1260। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका आंसर। तो देखिए जब भी मैं आपको छोटा नागपुर का पठार बताता हूं, तो छोटा नागपुर का पठार में पूर्वी भाग जो है, उत्तर पूर्वी भाग, इसको हजारी भाग का पठार, पश्चिमी भाग बोले चाहिए, उत्तर पश्चिमी भाग, इसको हजारी भाग का पठार कहते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी आती है जिसको कहते हैं सम्मेलन शिखर, जो कि पारसनाथ का भाग है। तो अगर आप देखोगे पारसनाथ श्रेणी, तो पारसनाथ रेंज जो है इसकी औसत ऊंचाई अगर देखें, वैसे तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग आप देखोगे तो 1100 मीटर के आसपास है, लेकिन इसका जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक को कहते हैं सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर कहते हैं, और इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। कितनी है बेटा, 1365, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 1365 आ जाएगा, है ना। तो पारसनाथ श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सम्मेद शिखर है, उन्होंने पूछा है कि ऊंचाई कितनी है, तो 1365 सही आंसर आ जाएगा। लेकिन एवरेज हाइट लगभग 1100 मीटर है, एवरेज यहाँ पर दिया नहीं था, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, पूर्वी घाट में नहीं है, बताइए। पूर्वी घाट में नहीं है, गलीकोंडा, सलहेर, सिकराम गट्टा और मादुगुल्ला कोंडा, ठीक है, बताइए। पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे खोजोगे, अगर आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट के अंतर्गत नल्ला मल्ला, एरा मल्ला, बेली कोंडा, पाल कोंडा, तो कोंडा शब्द लोग जुड़े हुए हैं, तो जहां जहां कोंडा शब्द है वो सबके सब पूर्वी घाट का भाग है। तो गली कोंडा भी है और मुदुगुला कोंडा भी इसी का भाग है, ठीक है। यानी अगर कहें हम तो मुदुगुला और गली कोंडा तो बिल्कुल सही होंगे। सिकराम गट्टा, सिकराम गट्टा भी यहीं पर है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी सही आंसर इसका क्या आएगा, जो नहीं है वो है सलेहेर इसका भाग नहीं है। सलेहेर पहाड़ी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, जो पूर्वी मतलब पूर्वी घाट में नहीं है, वो पठारी भाग में है, हमारे दक्कन के पठार में। तो गलीकोंडा, सिकराम गट्टा, मुदुगुल्ला, ये तो दोनों तीनों सही है, सलहेर इसमें नहीं आता, ठीक है। तो सलहेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 31वां प्रश्न है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है, कन्याकुमारी से जो पहाड़ी सटी हुई है, अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी, कार्डेमम और शेवराय, बताइए कन्याकुमारी से कौन सी पहाड़ी सटी हुई है। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो ये प्रश्न बन जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो बिल्कुल सही है, कौन सी आ जाएगी बेटा, कार्डेमम, क्योंकि भारत की सबसे सदर्न मोस्ट है, ये दक्षिणी पहाड़ी है। और कन्याकुमारी भी आप अगर देखोगे तो भारत का कौन सा बिंदु हो जाएगा, दक्षिणतम बिंदु हो जाता है, ठीक है। मुख्य भूमि का मेनलैंड का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, तो इस तरीके से कौन सी हो जाएगी बेटा, कार्डेमम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य भारत में पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताइए, पश्चिम से पूर्व सही क्रम बताना है।
एमपी के अंतर्गत आती है जो मध्य भारत में, तो हमें पश्चिम से पूर्व का क्रम बताना है। जब भी आपको ऐसा बनाना हो तो आप ऐसा रफ में पश्चिम से पूर्व बना लिया करो, ताकि डायरेक्शन में कोई गलतियां ना हो। कई बार डायरेक्शन में बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती, मुझसे खुद एक गलती हुई थी, इसलिए मैं हमेशा डायरेक्शन बना लेता हूं। डायरेक्शन भले ही कितने स्मार्ट हो, लेकिन आपको कभी कभी पेपर की एग्जाम फोबिया और डर के चक्कर में पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम वाला सिस्टम हो जाता है गलत। हमसे क्या पूछा है बेटा, पश्चिम से पूर्व पूछा है, तो हम देख लेते हैं मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर में से पूछा हुआ है। तो छोटा नागपुर तो भैया सबसे पूर्व में आ जाएगी, तो ये छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर यहाँ आ जाएगा। महादेव, सतपुड़ा, ठीक है, तो मैकाल, तो मैकाल आ जाएगी, फिर आ जाएगी हमारी महादेव, और फिर आ जाएगी सतपुड़ा, ठीक है। तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और महादेव, मैकाल और आ जाएगी छोटा नागपुर। कहां पर बताइए, तो सतपुड़ा है, फिर महादेव है, फिर छोटा नागपुर गलत हो जाएगा। मैकाल, सतपुड़ा है, महादेव है, मैकाल है, छोटा नागपुर, बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर यही था, ठीक है। फिर इसके बाद 33 में है युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये नहीं जरूर पढ़ना है, युग्म सुमेलित नहीं है। बताइए, गरजात पहाड़ियां उड़ीसा में है, मांडव महाराष्ट्र में, नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है, और शिवराज तमिलनाडु में है। सही आंसर क्या होगा? अभी अपन ने इसका आंसर देखा था, तो अपन इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिएगा, गरजात पहाड़ियां बिल्कुल सही है, उड़ीसा के अंतर्गत आती हैं गरजात पहाड़ियां, ठीक है। बहुत सारी पहाड़ियां हैं, मंदगिरी गरजात पहाड़ी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे बहुत सारी यहाँ पर चोटियां भी पाई जाती हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या बोलते हैं, सिंगराजू है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर बहुत सारी चोटियां हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चोटी है जिसको कहते हैं अपन, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, मैं बताऊंगा आपको जब आएगी, ठीक है। तो गरजात पहाड़ियां उड़ीसा में है, ठीक है। छुरी की पहाड़ी, पेट्रा की पहाड़ियां बिल्कुल सही है, पेट्रा पहाड़ी, छुरी की पहाड़ियां, ये सब की सब उड़ीसा में आती है, ठीक है। इसके बाद ये तो बिल्कुल सही है गरजात वाला। मांडव पहाड़ियां एमपी में आती हैं, मांडव पहाड़ियां कहाँ आती हैं बेटा, एमपी में आती है, तो यही गलत उत्तर हो गया। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में सही है, और शिवराज तमिलनाडु बताया था। तो सही आंसर क्या आएगा इसका बेटा, सही आंसर आ जाएगा मांडव पहाड़ी, जो कि एमपी में आती हैं, अभी लास्ट में आपको बताया था मैंने, ठीक है। चलिए, इसके अलावा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता हुआ सही क्रम बताइए। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता हुआ सही क्रम बताना है। महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर और खासी पहाड़ियां, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखो अपन ने पश्चिम से पूर्व बना दिया, ये पश्चिम है और ये पूर्व है। अब हम बता देते हैं, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, तो अपना महादेव आ जाएगा, फिर अपना मैकाल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद छोटा नागपुर आ जाएगा, और फिर आ जाएगा बेटा क्या, खासी पहाड़ी, ठीक है। तो बना जहां पर ऐसा लिखा है, यानी आपका कौन कौन सा आ जाएगा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, एक साथ ही लिखा हुआ है, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, खासी, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी 1 2 3 4, कौन सा आ जाएगा बेटा, 1 2 3 और 4, ठीक है, यही आ जाएगा, 1 2 3 4 ही सही आंसर हो जाएगा। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता हुआ क्रम बताना है। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है। सतमाला, कैमूर, नागा और पीर पंजाल। तो पीर पंजाल तो भैया, पीर पंजाल जो है वो ऊपर आ जाएगी, नागा पहाड़ी, कैमूर और सतमाला, सतमाला आ जाएगी, सतमाला नीचे आएगी, सतमाला तो भैया नीचे आएगी, सतमाला, सतमाला श्रेणी नीचे आ जाएगी। नागा, नागा उत्तर में, कैमूर, तो कैमूर, कैमूर और नागा, नागा ऊपर जाएगी, नागा जाएगी और ये कैमूर जाएगी, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कैसा लिखा हुआ है। सबसे पहले दक्षिण से उत्तर में जाना था, तो दक्षिण में सबसे ऊपर सतमाला आ जाएगी, यानी सतमाला, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर ये कैमूर था कितना 2, फिर इसके बाद नागा पहाड़ी था 3 और पीर पंजाल था 4, ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर की हो जाना था, तो 1 2 3 4 ही है। 1 2 3 4 कहाँ पर लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है, 1 2 3 4, सी आंसर बिल्कुल सही है। सबसे पहले आएगी हमारी सतमाला, ठीक है, फिर आ जाएगी हमारी कैमूरी ही, है ना, फिर आ जाएगी नागा और फिर आ जाएगी लास्ट में पीर पंजाल। दक्षिण से उत्तर में बताना था, दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए, बिल्कुल सही है।
ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए 36वां देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर, ये अनुक्रम ही तो हमें परेशान करते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा गया है, नॉर्थ टू साउथ चलना है, एरो जरूर बनाएं। तो सबसे पहले उत्तर में हो जाएगा महादेव, सतपुड़ा और सह्याद्री। तो महादेव, सतपुड़ा, सतपुड़ा महादेव में उत्तर से दक्षिण बताना था। सह्याद्री तो 3 लास्ट में 3 आएगा, तो ये भी कट गया हमारा लास्ट में, ये भी कट गया। उत्तर से दक्षिण बताना था। ठीक है, 1 2 3 या 2 1 3। अब सतपुड़ा और महादेव, ठीक है, अब इनमें तो बड़ी कंफ्यूजन है क्योंकि एक ही श्रेणी का भाग है। महादेव ऊपर है, सतपुड़ा थोड़ी सी दक्षिण में कह सकते हो। तो 1 2 3 नहीं, इसका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ही टफ हो जाता है क्योंकि महादेव और सतपुड़ा एक ही का भाग है, अब इसमें कैसे बताएं। तो इसका आंसर 1 2 3 ही आना चाहिए 36वें का। एक बार इसको चेक करना क्योंकि मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन है। बाकी 1 2 3 ही हो सकता है क्योंकि उत्तर से दक्षिण में सतपुड़ा पहले नहीं आएगी, महादेव आएगी पहले। सतपुड़ा के बीच सतपुड़ा में महादेव है, तो सतपुड़ा पहले आएगा फिर महादेव। हो सकता है कि इसका आंसर बी सही हो सकता है इसका आंसर बी सही हो। देख लेना एक बार, थोड़ा सा चेक करना है इसको यार। 37वां प्रश्न देख लेते हैं। तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड और मध्य प्रदेश, ठीक है, और बताना है कि ऊंची चोटियां कहां पर हैं। बढ़िया प्रश्न है, देख लेते हैं। तमिलनाडु में आ जाती बेटा डोडा बेटा, राजस्थान डोडा बेटा तमिलनाडु नीलगिरी में। राजस्थान में आ जाएगी आपकी गुरु शिखर अरावली की, ठीक है। नागालैंड में सारामती आ जाएगी, ठीक है, और मध्य प्रदेश में आ जाएगी धूपगढ़, ठीक है, बिल्कुल सही है। यानी ए का हो जाएगा 4, ए का 4, राजस्थान का हो जाएगा आपका 3, तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहां पे भी सुमेलित करना है, विचार करना है। कार्डेमम, कोरोमंडल तट, कैमूर, कोंकण, महादेव, मध्य भारत और मेकेर पूर्वोत्तर, ठीक है, और बताना है कि कौन से सुमेलित हैं। बताइए इसमें सही आंसर क्या आएगा। तो देखें, अगर हम कार्डेमम कोरोमंडल में, कोरोमंडल तट पर है कार्डेमम पहाड़ी, कोरोमंडल पर तो बिल्कुल नहीं, ये गलत है। कैमूर कोंकण तट पर है, ये भी गलत है। महादेव पहाड़ी मध्य भारत सही है, और मेकेर पहाड़ी पूर्वोत्तर में सही है। 3 और 4 सही आंसर आ जाएगा, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, तो ज्योग्राफी से संबंधित आपके लिए ऑल एग्जाम प्लेस असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ज्योग्राफी विषय संबंधी अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर, आप हमारे ऐप के साथ जुड़कर इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे ऐप पर इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस और बहुत सारी फैसिलिटी के साथ ये चलाया जा रहा है। मैं खुद उसमें पढ़ा रहा हूं। ये जो ऑफर है आपके लिए मात्र 2000 रुपए में है। कितने में है ये जो ऑफर है? और कम इसकी प्राइस हो गई है, मात्र 2000 रुपए में ये ऑफर अभी चल रहा है। अगर आप चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है तो हमारे साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो ये सेशन है इसमें इतना ही बेटा, ठीक है। भारत की प्रमुख पहाड़ियों से संबंधित आज हमने ये सेशन लिया है। आई होप आपने इस सेशन को काफी एंजॉय किया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेशन पर भारत की प्रमुख पठारों की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा। जय हिंद, नमस्कार।